उनको दुश्मन क्या कर दिया तुमने भी एक साथ की खातिर। क्या मसला है? तुम क्यों मेरे कमरे हर इस तरह साइड मंडलाती रहती हो हर वक्त? किस तरीके से कबीर रिया के साथ दोबारा वलीमा धूमधाम से करने के बारे में सोच रहा होता है, अपनी माँ से डिस्कस करता है कि जो गलतियाँ पहले हुई थी वो अब नहीं होंगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वलीमा है वो धूमधाम से हो। यहाँ तैयार किया जाता है रिया को, लेकिन उसके भाई से ये सारी बातें हजम नहीं हो पा रही होती। वो यही सोचता है कि मैं अपनी बहन को कैसे उसके दुश्मन के हाथ में दे सकता हूँ। अपने ही हाथों से वो आसमां पे खूब लानदान करता है और उसे कहता है ये फाइल तुम अपने पास रखो, तुम्हारी लालच की भेंट चढ़ चुकी है मेरी बहन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उस दरिंदे के पास रहे जिसने मेरे बाप का कत्ल किया है। इसीलिए वो वापस कबीर के पास आता है और उसे कहता है कहाँ हो तुम, आ जाओ और ये फाइल लो, मैं तुम्हें दुगनी कीमत पे तुमसे वो घर वापस ले लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरी बहन को मुझे वापस कर दो। लेकिन व्यूवर्स, रिया उनके साथ जाने को रजामंद नहीं होगी। अब रिया उनके साथ नहीं जाएगी, रिया कबीर के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका है कि कबीर ही उससे मोहब्बत करता है। व्यूवर्स, आपकी राय में रिया क्या फ़ैसला करेगी? अब कबीर रिया को बताता है, उसे समझाता है घर पे लेके आने के बाद कि जब वो वहाँ से आया था तो वो दुश्मनी की आग में जल रहा था और वो बहुत ही गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि तुम लोगों को बख्शूं, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जो नफ़रत है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई और मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली। अब मैं मोहब्बत तुमसे बेइंतहा करता हूँ और तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ मिनहान की बातें सुन रही होती, दरवाजे के बाहर खड़ी रिया जाती है और कहती तुम क्या कान लगाए हर वक्त हमारे घर कमरे के बाहर खड़ी रहती हो, तुम्हें मसला क्या है? जो तुम चाहती हो वो कभी हो नहीं सकता। यहाँ कबीर भी अच्छी खासी सुनाता है मिनहा को। दूसरी तरफ आप देखेंगे कबीर अपनी माँ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वलीमा उसी शान से किया जाए जिस शान से आप मुबीन भाई की दूसरी शादी करवाने जा रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उसकी माँ ऐसा ही करती है, बहुत धूमधाम से वलीमा करती है, बहुत ग्रैंड फंक्शन रखती है। यहाँ पे अमजद भड़काता है सिकंदर को कि तुम कैसे अपनी बहन को छोड़ सकते हो, एक घर के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए, अपनी फूल जैसी बहन को तुमने कबीर के हवाले कर दिया। उसको उसकी गैरत जगाता है। वो गैरत जगाते हुए सिकंदर उसी घर पहुंचता है और उससे ये बात कहता है कि घर मैं दुगनी कीमत में ले लूँगा, लेकिन मुझे मेरी बहन वापस कर दो। वो रिया को लेके जाने लगता है। इस पे कबीर कहता है तुम नहीं लेके जा सकते, और रिया साथ जाने पर रजामंद भी नहीं है क्योंकि वो अब कबीर के साथ रहने का फैसला कर चुकी है। व्यूअर्स, आपकी राय में क्या सिकंदर रिया को ले जाएगा या नहीं? और सिकंदर के हाथ में कुछ नहीं बचता। यहाँ चाहता है कबीर के सिकंदर की ज़िंदगी में भी कोई आए ताकि वो हमारी मोहब्बत को समझ सके। अमजद खान उसको मज़ीद भड़काता रहता है, लेकिन अब उसका भड़काना भी बेकार गया है क्योंकि कबीर ने जो हासिल करना था वो कर लिया। कबीर ने अब रिया को हासिल करने के बाद अब उस बंदे का पता लगाएगा जो फसाद डाल रहा है, जो फूट डाल रहा है, और अस्मा का कच्चा चिट्ठा भी सामने लेकर आएगा कि अस्मा कितनी लालची औरत है और क्या चाहती है। अस्मा और अमजद का जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सामने लेकर आएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सिकंदर इन सब बातों से अनजान है। सिकंदर एक मुखलिस मोहब्बत निभा रहा होता है अपनी बहन से, लेकिन अब वो ये भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ आप देखेंगे अब कबीर का नया मिशन शुरू हो जाएगा अपने वलीमे के बाद कि वो सबका पर्दाफाश कर चुके। यहाँ अस्मा की कोशिश होगी कि वो अमजद खान के साथ भाग सके क्योंकि वो उसको बदनाम करना चाहता है और वो ऐसा ही करेगा। वो उसको भागने पर उकसाएगा, वो भागेगी और वो उल्टे पाँव गिरेगी। व्यूवर्स, के आने वाले एपिसोड्स में अस्मा का हाल बुरा होने वाला है। रिया की बहन रिया का ब्रेन वॉश करती है। वो चाहती है कि ये घर वो उनके नाम पे कर दे, मोहब्बत से प्यार से फुसला के अपने ससुराल वालों की बुराइयां करके एक्स ससुराल वालों की और उल्टी सीधी हरकतें कर कर वो उसको चाहती है कि वो घर उनके नाम पे कर दे। लेकिन रिया फिलहाल खामोश होती है, कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से मुबीन की शादी की तैयारियां चल रही होती। मुबीन की शादी वाला दिन होता है, सब कुछ रेडी हो चुका होता है। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से उसकी बीवी गिर जाती है, बेहोश होकर उसे चक्कर आ जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो वहाँ पता लगता है कि वो उम्मीद से है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, इसीलिए शादी भी पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन उसकी बहन इस बात से घबरा रही होती है कि कहीं ये मेरी बहन की दोबारा कोई साजिश तो नहीं है, कोई चाल तो नहीं है, फिर दोबारा उल्टी ना पड़ जाए ये चाल मेरी बहन के ऊपर। कबीर रिया को हासिल करके रहेगा, कुछ भी हो जाए। जो भी उसकी बहन और भाई उसके कान में डालते हैं, लेकिन आखिर में इन दोनों का मिलन तो लिखा ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से उसकी भाभी कबीर की वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर की दूसरी शादी हो। वो वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी तरकीबें ट्रिक्स आजमाती रहती है जिसकी वजह से कि शादी पोस्टपोन हो सके। लेकिन अब की बार जब उसकी शादी का दिन आता है तो वो गिरने का बहाना करती है, उसे चक्कर आ जाते हैं
चक्कर आते ही गिरते हैं तो उसका शौहर उसको अस्पताल लेके जाता है तो वहाँ पता लगता है कि ये माँ बनने वाली है। ये बात सुन सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को फिर भी यकीन नहीं आता कि ये माँ बन सकती है। यहाँ उसकी बहन भी डाउट में होती है, वो कहती है आप ही सच सच बता दो, क्या वाक़ई ऐसा है या तुम आज फिर जो है वो कोई ना कोई ड्रामा कर रही हो? व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या अभी भी वो ड्रामा कर रही है या नहीं? बहुत ही चालाकी के साथ एक गेम खेल चुकी होती है कि किसी तरीके से मुबीन की दूसरी शादी ना हो और वो बच्चे का ड्रामा फिर दोबारा करना शुरू कर देती है। उसकी सास इस बात पे यकीन रखती है कि उसका बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि वो बाँझ है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास भी पहुँचती है इस बात का तयन करने के लिए, लेकिन डॉक्टर भी उसको छिटकार देती है और कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं उसके साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से कबीर रिया को वापस लेके आ चुका होता है। कबीर की ख्वाहिश होती है कि दोबारा धूमधाम से वैसे ही वलीमे का फंक्शन रखा जाए जिस तरीके से पहले रखा गया था, इसी तरह रखा जाता है। वलीमा बहुत धूमधाम से और शान तरीके से होता है। इतने में सिकंदर भागा चला आता है और सिकंदर को उसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये सब कुछ तुम रखो लेकिन मुझे मेरी बहन वापस कर दो। लेकिन व्यूअर्स रिया अब उसके साथ जाने को तैयार नहीं होगी क्योंकि पहले वो लालच कर चुके थे। अब उसको अपनी बहन की कदर आई है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रिया खुद वापस नहीं जाएगी। आपकी राय में क्या रिया वापस जाएगी या नहीं? सिकंदर और असमत की चाल उन्हीं पे उल्टी पड़ गई है। कबीर ने उनको आड़े हाथों ले लिया है। कबीर शर्त रख देता है उनके आगे कि ठीक है, ये घर मैं सिकंदर खान के नाम पे कर रहा हूँ, लेकिन उसकी शर्त है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चल के रहोगी और ये घर मैं सिकंदर खान के नाम पे कर दूंगा और तुम उस घर से कभी भी नहीं जाओगी। अगर उनको ये शर्त मंजूर है तो मैं आज ही ये घर सिकंदर खान के नाम पे कर देता हूँ। सिकंदर खान जब ये सब सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है कि अब वो शर्त रखेगा और मेरी बहन को मुझसे छीनेगा। मैं ये हरगिज़ भी नहीं चाहता कि मेरी बहन को वो मुझसे छीने, और ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे मैंने किया था, तुम्हारे कहने पे मैंने उसकी शादी कराई थी और अब वो ऐसी शर्त रख रहा है। तो उसने कहा ठीक है, तुमने ही तो ये घर गिरवी रखवाया था, तुमने ही तो हमें फंसाया है, तो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो होने दो, कम से कम घर तो हमारे पास आ जाएगा ना। ससमा जो है वो एक लालची औरत होती है। अब देख रही है कि इसमें का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ रिया जो है वो कबीर की तरफ मायल होना शुरू हो जाती है। यहाँ सिकंदर और असमा को इस बात की टेंशन शुरू हो जाती है कबीर से घर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर रिया और कबीर की तलाक हो गई तो ये घर कभी भी नहीं मिल सकता हमें, इसीलिए ये लोग पैंतरा चेंज करेंगे और चेंज करके रिया के दिल में कबीर के लिए मोहब्बत पैदा पैदा तो है ऑलरेडी, लेकिन मज़ीद उसको दिल साफ़ करेंगे कि जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, अब तुम कबीर के पास चली जाओ। व्यूअर्स वो हर दफ़ा रिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया अभी इन सब बातों से अनजान होती है। रिया को नहीं पता होता कि वो एक मासूम सी लड़की किस तरीके से उसके बहन भाई उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो उनकी बातें सुनेगी तब उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर वो कितने बड़े धोखे और खसारे में थे। कबीर उसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्या उसे कबीर की मोहब्बत का एहसास हो सकेगा? यहाँ कबीर पहुँच जाता है रिया के पास। रिया उसे समझाती है कि तुम जो कर रहे हो तुमने गलत किया, तुमने हमसे हमारा घर छीना है। इस पे कबीर उसको समझाता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो ये घर तुम्हारे पास भी ना रहता और ना मेरे पास, क्योंकि वो बंदा जिसके पास गिरवी रखा हुआ था घर, वो किसी को आगे बेच रहा था, फिर तुम लोगों को ये घर मिलना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए मैंने ये घर ख़रीदा और दूसरा मकसद मेरा ये भी था कि मैं तुमसे मिल सकूँगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिकंदर ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं मेरे तुमसे मिलने के, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे आप रिया जो है वो मज़ीद कबीर के करीब जाती जाएगी क्योंकि उसकी ये अच्छाई उसको भा जाएगी, लेकिन सब कुछ सुन रही होती है आसमां। फिर दोबारा कोई नई चाल चलेगी। सिकंदर से बात करती है कि इनकी तलाक होना बहुत ज़रूरी है, हमें कबीर से ये घर छीनना बहुत ज़रूरी है। अब वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग अच्छे बनने का नाटक करेंगे और वो कबीर और रिया को एक करने की कोशिश करेंगे ताकि ये घर उनको मिल सके, क्योंकि आसमा तो होती ही लालची है। इसीलिए वो अब रिया से उलट बात करेंगे कि देखो कितना अच्छा है कबीर कि तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दिया, और मज़ीद जो है उसके साथ अच्छाई करने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ में वो अपनी बहन को इस्तेमाल करते हैं। अभी बस क्या रिया ये सब कुछ समझ पाएगी या नहीं? इस तरह से रिया बहुत मजबूर होती है अपने बहन और भाई की वजह से, क्योंकि वो जो उसको इमोशनल ड्रामा कर रहे होते हैं उसमें रिया आ रही होती है। रिया समझती है कि उसके बहन भाई जो है वो सही है, कभी उसको लगता है सही है, कभी लगता है गलत है, लेकिन वो कबीर से फिर बैर ले लेती है। यहाँ कबीर उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किससे किस कदर मोहब्बत करता है, लेकिन रिया फ़िलहाल जो है वो
अपने बहन और भाई को नहीं छोड़ सकती। इसीलिए कबीर ने वो घर अपने नाम पे कर लिया जिसमें रिया रहती थी, ताकि वो आराम से उस घर में आ जा सके। यहाँ रिया उस सबक पूछती है जिसमें वो कहता है तुम्हारे भाई ने घर गिरवी रखवाया हुआ था, इस वजह से मैंने ये घर ख़रीद लिया क्योंकि वो बंदा किसी और को वो घर बेच रहा था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप की निशानी तुम लोगों से छिने। कबीर इस कदर अच्छा इंसान है और सिकंदर और अस्मा उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये रिया को समझ आ रहा है, क्योंकि रिया जो है वो एक समझदार लड़की है इस ड्रामे में, लेकिन फिलहाल वो अपनी बहन और भाई की वजह से फंसी हुई है। क्या भी वो स्टेप लेगी रिया या नहीं, किस तरह से कबीर रिया के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो घर रिया के नाम कर देता है, रिया के लिए अब उस घर को ख़रीद लेता है जिस घर में रिया रहती है, ताकि सिकंदर उसे ये ना कह सके कि वो यहाँ पे ना आए। इसकी मोहब्बत की इंतहा आप देख सकते हैं। इस ड्रामे में रिया भी मोहब्बत करती है, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए अपने बहन और भाई की वजह से बंधी हुई है। कभी उनका टॉर्चर देखती है तो कभी कबीर का देखती है, बीच में वो फंस गई है। आगे जाके आप देखेंगे कि मज़ीद किस तरीके से मसाइल का हल निकलेगा। कबीर ही सब कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, क्योंकि अमजद ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी होती है। सब चीज़ों के पीछे अमजद है, ताकि इन दोनों घरों के बीच में मज़ीद जो है वो तलखियाँ पैदा हो सके, मज़ीद जो है इन दोनों के घरों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। व्यूअर्स, क्या वो इन सब चीज़ों में कामयाब हो सकेगा? कबीर की माँ बहुत खुश होती है जब उसको इस बात का पता लगता है कबीर ने वो घर खरीद लिया है, जिस पे वो कहती है कि पहले तो अस्मा जो है वो तलाक याफ्ता हुई, अब उसका वो घर से बेघर भी हो गई। वो बहुत खुश होती है कि वो घर भी उनसे छिन गया होता है, लेकिन कबीर ऐसा नहीं करता। कबीर गलत नहीं करता। कबीर पेपर्स घर के रिया को दे देता है, ताकि उसे इस बात का एहसास हो सके कि कबीर उससे कितनी मोहब्बत करता है। यही चीज़ें कबीर की उसको भा रही होती हैं कि कबीर कितनी ईमानदारी के साथ सारे चीज़ों को देख रहा होता है। आखिर में मात उसकी बहन और सिकंदर की ही होनी है, क्योंकि दोनों जो है बहुत ही गलत तरीके से रोल अदा कर रहे हैं। दोनों जो है वो गलत तरीके से रिया को टॉर्चर करते हैं, लेकिन रिया जो है अपने बहन भाई की वजह से खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती और कबीर से अगेंस्ट हुई हुई होती है। लेकिन व्यूअर्स कश्यप जो है उससे समझा रही होती है, बहला रही होती है, बता रही होती है कि तुम अपना डिसीजन खुद लो, किसी के डिसीजन पे तुम मत चलो। आगे जाके आप देखेंगे ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होगा जब कबीर और रिया एक हो जाएंगे और अस्मा की मात होगी। ड्रामा ने एक बहुत ही अच्छा मोड़ लिया है। यहाँ पे सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए हैं इस ड्रामे को देखने के लिए, क्योंकि अब बहुत ही रोमांटिक होता चला जा रहा है। क्योंकि कबीर ने रिया को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दिया होता है। वो रिया को एक दूर बहराने में ले जाता है और वहाँ उसको एहसास दिलाता रहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ रिया अपने सारे सवालों का जवाब कबीर से हासिल कर चुकी होती है। जो सवाल उसके दिल में उठ रहे होते हैं वो सारे सवाल जो है वो कबीर उसको जवाब दे देता है कि और जब उससे वादा करता है कि वो अपने उसके बहन भाई से मिलाने के लिए ज़रूर लेके जाएगा, जिस पे रिया कहती है अब तुम अपना वादा पूरा करो। यहाँ कोर्ट का टाइम भी पूरा हो चुका होता है, इनको पेश होना होता है। कबीर उसको लेके आता है, सबसे पहले उसके बाप की कब्र पे लेके जाता है और वहाँ उससे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि सबसे पहले तो मैंने आपकी बेटी को दिल और जान से कबूल किया है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और दूसरा कि आपको मेरी वजह से गोली लगी है, मुझसे गलती से गोली चल गई थी और मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। यहाँ रिया भी रो रही होती है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या कबीर को रिया मिल जाएगी या नहीं, किस तरह कबीर रिया को लेके पहुँच जाता है अदालत। वहाँ अदालत लगी होती है, सिकंदर इल्ज़ामात लगा रहा होता है कबीर के ऊपर और कबीर खुशी से लेके आता है रिया, क्योंकि उसको इस बात का भरोसा होता है कि रिया उसे मात नहीं देगी। इस दफ़ा उसको पूरी उम्मीद होती है कि रिया उसी ही रहेगी, क्योंकि उसने पूरा यकीन दिला दिया होता है रिया को कि वो उससे मोहब्बत करता है। आगे जाके आप देखेंगे यहाँ जज साहब से सवालात हो रहे होंगे, बता रहे होंगे कबीर जानबूझ के कबीर ने दुश्मन निकालने के लिए शादी की है और रिया से सवाल किया जाएगा क्या आप इस शादी से खुश हैं या ये तो तलाक लेना नहीं चाहते, क्या आप इनसे खुला लेना चाहती हैं या नहीं। रिया क्या जवाब देगी, ये इन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया है, लेकिन रिया आगे जाकर यही कहेगी कि मैं कबीर के साथ रहना चाहती हूँ और ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद है। कबीर उसको वहाँ लेकर जाकर ये दिखाना चाहता था कि वो उस पर जुल्म ज़्यादती नहीं कर रहा, बल्कि वो उससे मोहब्बत करता है और उससे सच्ची मोहब्बत करता है। व्यूअर्स, रिया को इस बात का यकीन भी आ गया कि सब कुछ जो है वो झूठ था। अब देखना ये कि क्या रिया कबीर के साथ रहती है या उससे अलहदगी का फ़ैसला करती है।
रिया बहुत से सवालात करती है कबीर से, मुख्तलिफ़ किस्म के हाई रुफ भी तुम्हारे भाई के नाम पे है और सब कुछ उन्होंने ही करवाया था, इस बात का तुम्हें बखूबी पता था, लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपाई। कबीर सारे सवालात के जवाब देता है उसको और उस बात का मुतमईन करता है कि वो जो है उससे सच्ची मोहब्बत करता है। व्यूअर्स, लेकिन रिया को इस बात का यकीन भी हो चुका है, लेकिन अब वो अदालत जाके क्या फ़ैसला करेगी ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। और मुझे यकीन है कि ये फ़ैसला जो है वो देगी तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके हक़ में, कबीर के हक़ में, क्योंकि वो कबीर से मोहब्बत करती है और कबीर के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। कबीर उसको लेकर जाकर यही दिखाना चाहता था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। ये बात रिया को पता लग चुकी होती है कि वो उसके साथ नहीं खेल रहा। आगे जाके आप देखेंगे कि अस्मा और सिकंदर की हार होगी। आगे जाके कबीर और रिया है उसकी जो है धूमधाम से शादी भी दिखाई जा रही है और अस्मा का भी दी एंड दिखाएंगे कि अस्मा अमजद के साथ मिलके क्या कुछ करती फिर रही है। अस्मा की भी जो है मुंह काला होगा आगे जाके और रिया जो है वो सुरखरू होगी। इनको ड्रामा में मिलना ही था कबीर और रिया को, क्या ऐसा ही होगा या फिर कहानी में मोड़ अलग आएगा। सिकंदर और अस्मा उछल रहे होते हैं इस बात पे कि उनकी बहन शायद उनके साथ आ जाएगी, इसीलिए वो खुला का केस भी दायर करते हैं ताकि उनकी बहन जो है वो उनके साथ वापस आ सके। लेकिन व्यूअर्स, अदालत पहुंच के रिया पलटी खाएगी और रिया कबीर के साथ हो जाएगी, क्योंकि कबीर की सच्चाई उसको मालूम हो चुकी है, उसको अंदाज़ा हो चुका है कबीर सच्चा है और उससे सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि कबीर उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिला चुका होता है। आगे जाके आप देखेंगे कबीर किस तरीके से रिया से मोहब्बत करता है और वो उसको एहसास दिला के और उसको भी सज़ा देगा, क्योंकि कबीर रिया ने जो कुछ कबीर के साथ किया होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया होता। यहाँ रिया जो है वो अपनी बहन और भाई की बातों में आके कबीर को डिच कर रही होती है, जबकि कबीर ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे वफ़ा का भी बहुत ही बुरा अंजाम होता है। वफ़ा की सच्चाई सबके सामने पता लग चुकी होती है। वफ़ा जो कुछ कर रही होती है उसका कच्चा चिट्ठा भी सामने आ चुका होता है कि वो बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसकी बहन उसको समझाती रहती है मीना कि आप ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ उसका शौहर इस बात को तहैया कर चुका होता है कि वो दूसरी शादी हर हाल में करेगा और हर हाल में सब कुछ जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएगा। व्यूअर्स, क्या वफ़ा ये शादी होने देगी या नहीं? किस तरह से सारी चीज़ें उलट होती जाती हैं। सिकंदर और अस्मा की जो प्लान थी वो फेल कर दी होती है कबीर ने, क्योंकि कबीर ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सब कुछ किया होता है। उसको पता लग जाता है कि खुला लेने के लिए वो लोग आने वाले हैं, इसीलिए वो रिया को लेके पहले ही निकल जाता है। यहाँ केस दायर हो चुका होता है, लेकिन जब तक वो पहुँचता है तब तक रिया जो है वो कबीर की मोहब्बत में पागल हो चुकी होती है। कबीर ने उसको एहसास दिला दिया होता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ पे रिया अदालत में पेश होती है, उससे पूछा जाता है कि ये पार्टी तो आपसे खुला लेना तलाक देना नहीं चाहती, क्या आप अब भी खुला लेना चाहती हैं? तो रिया का जवाब जो है वो कबीर सुनने के लिए बेताब है और कबीर को इस बात का अंदाज़ा है कि रिया जो है उसी के हक़ में फ़ैसला देगी। व्यूअर्स, क्या रिया कबीर के पास वापस आ जाएगी या अपनी बहन भाई के जाल में दोबारा फंस जाएगी? अब किस तरह रिया को कबीर अपने पास ले आता है, बहुत ही चालाकी के साथ वो कबीर के पास होती है, लेकिन वो कबीर के साथ नहीं रहना चाहती। वो कबीर से कहती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं चली जाना चाहती हूँ यहाँ से। इस पर वो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है। वो कहता है तुम रिया कबीर ख़ान हो, तुम्हें कबर पे भी रिया कबीर ख़ान ही लिखा जाएगा, ना कि रिया असगर ख़ान। वो कहती है मैं रिया असगर ख़ान हूँ और मैं यही रहूँगी। इस पर कबीर उसे झुठलाता है और कबीर उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खोने का तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकता। व्यूअर्स, वो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन इतना दिला देगा कि रिया उसकी होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता ही आहिस्ता। दिल में तो वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो इजहार नहीं कर रही, लेकिन आगे जाके वो इजहार भी करेगी और वो उसको साथ भी देगी। दूसरी तरफ सिकंदर को इस बात का खदशा आन पड़ा है कि रिया अगर उसके साथ मिल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो अस्मा के पास आता है और अस्मा को खूब बातें सुनाता है कि अस्मा तुम्हारी वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है, तुमने सब कुछ किया और तुम ही इस चीज़ की कसूरवार हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे रिया यहाँ पर चाहिए इस घर के अंदर, मैं शिकस्त बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ अस्मा और सिकंदर पहुँच जाते हैं कबीर के घर। कबीर के घर सब कुछ लेके कि रिया खुला मांग रही है, इस पर उसका मुबीन जो होता है भाई वो कहता है कि रिया तो यहाँ पर है तो खुला कैसे मांग सकती है? इस पर वो कहता है ठीक उसी तरह जिस तरह तुम लोग रिया को
पुलिस के जाली दस्तखत करके यहाँ से लेके गए हो। व्यूवर्स, क्या कबीर रिया को आसानी से जाने देगा या फिर कोई स्टैंड लेगा? कबीर जीत ही जाता है। कबीर रिया को अपने पास लेकर आ ही जाता है, उसे बांधता है, उसके घर वालों को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम लोगों में जुर्रत है, अगर तुम लोग कोई चीज़ हो तो तुम लोग रिया को यहाँ से लेके जाकर दिखाओ। अस्मा और सिकंदर के पास कुछ भी चारा नहीं होता कि वो कुछ कर सके, क्योंकि उसकी बीवी होती है कानूनी हैसियत से, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। यहाँ रिया जो है वो कबीर के साथ रहना भी चाहती है, लेकिन वो फ़िलहाल बंधी हुई है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने वापस जाना है अपने भाई के पास। व्यूवर्स, क्या रिया जो है वो कबीर के साथ रहेगी या उसके साथ देगी, या उसकी मोहब्बत का उसको यकीन आ जाएगा, या फिर अपनी बहन और भाई के पास वापस चली जाएगी? क्योंकि कबीर जो है वो अब रिया को कहीं दूर लेके चला जाएगा और वहाँ से उसको दिखाएगा कि उसकी बहन किसके साथ मिली हुई है और किसके साथ खेल खेल रही है। सब कुछ जानने के बाद क्या रिया अपने घर वालों से नफरत करने लगेगी? यहाँ सिकंदर और आसमा से बर्दाश्त नहीं होता कि रिया वहाँ पर है, इसलिए वो लोग पहुँच जाते हैं जाली खुलानामा लेके। यहाँ वो मुबीन उससे पूछता है कि खुला कैसे हो सकती है जबकि रिया तो यहाँ मौजूद है? तो वो कहता है ठीक उसी तरह जिस तरह वो जाली पुलिस लेकर आए थे, उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए जाली दस्तखत किए थे। सिकंदर समझ चुका होता है। यहाँ मुबीन खामोश होता है, लेकिन रिया वहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि कबीर उसको वहाँ से लेके जा चुका होगा, इसीलिए लेके गया हो। उसको पता था सिकंदर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे रिया को वापस लेके जाया जा सके, इसीलिए वो उसको वहाँ से कहीं और नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाता है जहाँ से कोई भी उसका सुराग ना मिल सके। लेकिन वो रिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद जब वापस लेकर आएगा तो अस्मा का राज फाश करेगा। जो अस्मा अमजद खान के साथ मिलकर जो खेल खेल रही है वो सब कुछ रिया के सामने लेकर आएगा। क्या रिया उसकी बात पे यकीन कर सकेगी या नहीं? रिया अब कबीर के साथ चली जाती है। कबीर उसको लेके यहाँ से मूव हो जाता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि सिकंदर खान कुछ ज़रूर चाल चलेगा, कोई ज़रूर खेल खेलेगा। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से रिया जो है वो रहना नहीं चाहेगी, लेकिन वो कबीर से मोहब्बत भी करती है, और मोहब्बत करने के साथ साथ किस तरीके से उसके साथ इसीलिए दगा कर रही है क्योंकि उसके बहन भाई चाहते हैं कि वो उसके साथ दगा करे, क्योंकि अपने बाप का बदला भी लेना होता है। लेकिन जब अस्मा का सारा राज वो फाश करेगा रिया के सामने, तो सिकंदर भी अस्मा से नफरत करने लगेगा और रिया भी। तब अस्मा का क्या अंजाम होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिकंदर का रोल जो है इस ड्रामे में बहुत पॉजिटिव है। वो सिर्फ अस्मा की बातों में आकर चल रहा है, लेकिन जब अस्मा का सच उसके सामने आएगा कि अस्मा के बाप की मौत रिया के शौहर कबीर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अस्मा की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने गलत हरकत की थी मुबीन खान से तलाक लेके, और सिर्फ़ किसी और इंसान के लिए। तब अस्मा के पास कोई चारा नहीं बचेगा। किस तरीके से कबीर रिया को लेकर आ जाता है, रिया को बांधता है, बांध के उसका मुंह बंद करवा देता है ताकि वो मुंह से कुछ निकाल ना सके, और उसके घर वालों को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम लोग पे अब ज़रूरत है तो तुम लोग ले के दिखाओ मेरी बीवी को मुझसे। यहाँ उनके घर वालों की बिल्कुल भी नहीं चलती, और वो उससे आग बगोला हो रहे होते हैं। वो ये सोचते हैं कबीर ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, वो उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन कबीर अब बदले की आग में इतना अंधा हो चुका है कि वो अब नहीं छोड़ेगा किसी को भी, क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि रिया उसी से मोहब्बत करती है, और वो उससे ये बात उगलवा के रहेगा। अब ये अस्मा का राज फाश करेगा, और अस्मा का राज फाश करके रिया के सामने लेकर आएगा कि देख लो ये थी तुम्हारी बहन, और इसे अपना घर भी बर्बाद किया और तुम्हारा घर भी बर्बाद करने चली है। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें अभी तलाक देने को तैयार हूँ। लेकिन रिया तलाक नहीं लेगी, और वो कबीर के साथ रह के खुशम ज़िंदगी गुजारेगी और अपने घर वालों से ताल्लुक़ बिल्कुल तोड़ देगी। किस तरीके से रिया बहुत मजबूर होती है, अपने भाई और बहन से वादा कर चुकी होती है, उसने अपनी मोहब्बत का भी बलिदान दे चुका होता है। यहाँ कश्यप भी उससे दूर हो चुकी होती है, कश्यप के साथ भी उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वही है जो उस फसाद की जड़ है, जो उसको शैप दे रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कश्यप भी उससे अलग हो चुकी है, क्योंकि कश्यप को उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कबीर जैसे इंसान की फ़िक्र नहीं की, परवाह नहीं की, और उससे तलाक लेने की बात कर रही है। अभी एक दिन ही शादी का हुआ है, और इस तरह से बदला कौन लेता है जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? शादी ही नहीं करनी चाहिए जब अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी ही थी उसने। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब अस्मा का भांडा फोड़ेगा। अस्मा जो बहुत ही ज़्यादा अपने पे नाज करती है, जब अस्मा की असली सबके सामने आएगी कि वो क्या करती फिर रही है, तब उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर गलती है किसकी।
फ़िलहाल कबीर अपनी खाला के कहने पे रिया को तलाक तो नहीं देगा, लेकिन इस बात का ज़रूर ख़्याल करेगा कि वो आगे जाके किस तरीके से वो उसकी राज़ फ़ाश कर सके, किस तरीके से जो उसने किया है वो सब कुछ सबके सामने लेके आ सके। इस तरह से रिया अपने किए पे पछता रही होती है, लेकिन फ़िलहाल प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप का बदला लिया है, जबकि ये सच्चाई नहीं होती। इस बात से भी वो अनजान है, इन सब बातों से। उसको नहीं पता कि वो इन सब के कहने पे कितना बड़ा जुल्म करने जा रही है, कितना बड़ा गम है होने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो अंदर ही अंदर टूट रही होती है, बिखर रही होती है, क्योंकि वो अपने भाई से और अपनी बहन से वादा कर चुकी होती है। लेकिन कबीर की खाला जब उनके घर आएंगी और जब रिया की ये हालत देखेंगी, तो रिया पे खूब बातें सुनाएंगी उसे और खूब उसे ताने देंगी कि तुम अब किस लिए रो रही हो, तुम अब क्या चाहती हो, जो तुम चाहती थी वो सब कुछ तुम कर आई हो, किसके कहने पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने चली हो, बहुत बड़ा गलत काम कर रही हो। लेकिन रिया फ़िलहाल तंतना के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अपने बाप का बदला ले रही थी। व्यूअर्स, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आगे जाके कबीर की खाला जो है वो जब रिया का हाल देखेंगी तो जाएंगी कबीर के पास और उससे कहेंगी कि रिया भी तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम्हें इसे तलाक देने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन व्यूवर्स, कबीर भी ऐसा ही करेगा। कबीर उस तह तक जाएगा जहाँ से जड़ की शुरुआत हुई है। अब देखना ये कबीर उस तक पहुँच सकेगा। रिया अपने कमरे में बैठी रो रही होती है, इतने में आप देखेंगे कबीर की खाला आ जाती है और वहाँ पर उसको खूब सुनाती है, दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि अब तुम किस बात का रोना रो रही हो। जिस पे वो कहती है उसकी बहन अस्मा के खुशी के आंसू हैं, तो वो कहती है खुशी के आंसू इस तरह बहाए नहीं जाते। वो उसे खूब सुनाती है कि तुमने अपने साथ क्या ज़्यादती कर ली। लेकिन रिया उसे कहती है कि मैंने अपने बाप का बदला लिया है। जिस पे वो कहती है कि बाप का बदला इस तरह लिया नहीं जाता जिस तरह तुमसे लिया जा रहा है। उसको एहसास दिला के जाती है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये भी कबीर से मोहब्बत करती है, लेकिन घर वालों की वजह से मजबूर होती है। दूसरी तरफ कबीर के पास जाती है, कबीर से कहती है कि तुमने उसको तलाक नहीं देनी, ये तलाक नहीं होनी चाहिए। वो एक पॉजिटिव रोल अदा करती हैं इस ड्रामे के अंदर और कबीर को सही रास्ते पे लेके जाती हैं, ना कि गलत जगह पर लेके जाए। अब कबीर फैसला करता है कि वो ही खोद के निकालेगा जो उसके पीछे है। किस तरीके से कबीर रिया को लेकर आ जाता है, रिया को बांधता है, बांध के उसका मुंह बंद करवा देता है ताकि वो मुंह से कुछ निकाल ना सके, और उसके घर वालों को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम लोग पे अब ज़रूरत है तो तुम लोग लेके दिखाओ मेरी बीवी को मुझसे। यहाँ उनके घर वालों की बिल्कुल भी नहीं चलती है, वो उससे आग बबूला हो रहे होते हैं। वो ये सोचते हैं कबीर ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, वो उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन कबीर अब बदले की आग में इतना अंधा हो चुका है कि वो अब नहीं छोड़ेगा किसी को भी, क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि रिया उसी से मोहब्बत करती है और वो उससे ये बात उगलवा के रहेगा। अब ये अस्मा का राज फाश करेगा और अस्मा का राज फाश करके प्रिया के सामने लेकर आएगा कि देख लो ये थी तुम्हारी बहन और इसे अपना घर भी बर्बाद किया और तुम्हारा घर भी बर्बाद करने चली है। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं अभी तलाक देने को तैयार हूँ। लेकिन रिया तलाक नहीं लेगी और वो कबीर के साथ रह के खुशम ज़िंदगी गुजारेगी और अपने घर वालों से ताल्लुक़ बिल्कुल तोड़ देगी। आपकी राय में क्या ऐसे ही होगा या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।